सुनी सुनाई बातों से हटकर आज हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना का डीप डाइव करेंगे। एक ऐसी रात जहां एक नॉर्मल सी रोड ट्रिप अचानक मौत और जिंदगी के खेल में बदल गई। चलिए समझते हैं कि एक डरावना अनुभव आखिर किन सटीक चरणों से होकर गुजरता है। लोकल लोग शाम 6 बजे दरवाजे बंद कर लेते हैं। जो बाहर रहता है अगली सुबह घाटी में मृत मिलता है। ऐसा लगता है ना जैसे किसी हॉरर मूवी का डायलॉग हो, लेकिन असल में ये एक लोकल होटल रिसेप्शनिस्ट की बहुत ही सीरियस वार्निंग थी। और यहीं से इन 4 दोस्तों की छुट्टियां एक भयानक दुस्वप्नों में तब्दील हो गई। इस घटना को समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं हमारे पहले चरण की तरफ। चरण 1, हीलिंग ट्रिप। किसी भी अलौकिक घटना को समझने के लिए उसमें शामिल लोगों के माइंडसेट को समझना बहुत जरूरी होता है। बात हो रही है 25 साल के समय की। एक वक्त था जब समय हर पार्टी की जान हुआ करता था, हमेशा मुस्कुराता हुआ। लेकिन एक कार एक्सीडेंट में अपने छोटे भाई को खोने के बाद वो बिल्कुल शांत और गहरे सदमे में था। उसके दोस्तों ने ये मनाली ट्रिप बस उसे इसी ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए प्लान की थी। उनका इरादा तो बिल्कुल सही था, पर उन्हें क्या पता था कि एक इमोशनली कमजोर इंसान को ऐसे माहौल में ले जाना किसी डार्क एनर्जी को इनवाइट करने जैसा हो सकता है। चरण 2, मौत की घाटी। ट्रिप के तीसरे दिन उन्होंने एक बहुत ऊंचाई वाली जगह जाने का फैसला किया। वो जगह थी रोहतांग पास। अब रोहतांग कोई आम नाम नहीं है, इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है लाशों का ढेर या मौत की घाटी। प्रशासन भले ही वहां होने वाली मौतों की वजह एक्सट्रीम सर्दी या एक्सीडेंट्स को मानता हो, लेकिन वहां के लोकल्स और सदियों पुरानी किंवदंतियां आज भी यही मानती हैं कि रात के वक्त इन पहाड़ी रास्तों पर एक मायावी साया घूमता है। लेकिन इन दोस्तों ने सोचा कि ये सब तो बस टूरिस्ट को डराने की बातें हैं। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट की उस 6 बजे की डेडलाइन वाली वार्निंग को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और वहां से वापसी शुरू करने में रात के 9:15 बजा दिए। फिर से सुनिए, रात के 9:15 और मौसम ऐसी जमा देने वाली ठंड और धुंध कि आगे कुछ दिखाई ना दे। एक बहुत ही खतरनाक फैसला लिया जा चुका था। और यहीं से शुरू होता है चरण 3, 28 किलोमीटर का लूप, जहां फिजिकल रियलिटी ने काम करना बंद कर दिया था। अब जरा उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। ऐसी धुंध जहां कार की फॉग लाइट्स भी बेअसर हो जाएं। घुप अंधेरे में कार चला रहा अरुण किसी तरह सिर्फ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर गाड़ी को रेंगते हुए आगे बढ़ा रहा था। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई। वो प्रैक्टिकली अंधे होकर ड्राइव कर रहे थे। फिर कुछ ऐसा हुआ जो दिमाग हिला दे। उन्होंने मनाली 28 km के एक ही माइलस्टोन को 3 अलग अलग बार क्रॉस किया। पहली बार निकले तो किसी को सफेद धोती में एक आदमी दिखा। 20 मिनट बाद फिर वही पत्थर आया। इस बार किसी को खिलौने वाली बच्ची या काला घोड़ा दिखाई दिया। और रात 11 बजे जब तीसरी बार वो उसी पत्थर के पास से गुजरे तो वहां कोई नहीं था। कार में बैठे हर इंसान को एक अलग ही चीज दिखाई दी। ये साफ इशारा था कि अब वो एक पैरानॉर्मल इल्यूजन में पूरी तरह फंस चुके हैं। बाकी दोस्त तो ये सब देखकर बुरी तरह घबरा गए थे। लेकिन समय एक अजीब सी मधोशी में चला गया था। उसने अचानक कहा, किसी को हमारी जरूरत है। अगर कोई मदद मांगे तो हमें रुकना चाहिए। उसके अंदर से डर बिल्कुल गायब हो चुका था और उसकी जगह एक बहुत ही अजीब सी हमदर्दी ने ले ली थी। लेकिन इस लूप का पीक आना अभी बाकी था। एक 15 साल का चोटिल लड़का कार के बाहर साथ साथ चलने लगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर। कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? पर इससे भी ज्यादा शॉकिंग था समय का रिएक्शन। उसने बचने की बजाय उस साये का स्वागत करने के लिए गाड़ी की खिड़की नीचे कर दी। सेंट्रल लॉक फेल हो गया। लड़के ने रियर व्यू मिरर में हाथ हिलाया और समय ने मुस्कुराकर वापस हाथ हिलाया। बाहर की दुनिया का सीधा संपर्क अब कार के अंदर मौजूद उस कमजोर इंसान से हो चुका था। तो क्या गाड़ी के अंदर कुछ आ चुका था? आगे देखते हैं। चरण 4, आधी रात की लोरी। खैर, जैसे तैसे करके ये लूप टूटा। उन्हें मनाली 16 km का साइन दिखा और लगभग रात 2 बजे वो होटल पहुंच गए। उन्हें लगा जान बच गई। लेकिन असल हॉरर तो अभी बाकी था। रात के ठीक 3:30 बजे अचानक साहिल की आंख एक भयानक आवाज से खुली। उसने देखा कि समय शीशे के सामने खड़ा है। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और गले पर किसी के जोर से दबाने के अदृश्य निशान थे। और इन सब के बीच वो अपनी ही परछाई को देखकर बचपन की एक मीठी लोरी गा रहा था। चांदा है तू, मेरा सूरज है तू। जरा सोचिए, ये नज़ारा उसके दोस्तों के लिए कितना डरावना रहा होगा।
तभी समय शीशे से पलटा। उसके चेहरे पे एक बच्चे जैसी मासूम लेकिन खौफनाक स्माइल थी और उसने दोस्तों से पूछा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम मेरी मदद करने के लिए खिड़की खोलोगे ना? इस एक सवाल ने साबित कर दिया कि बाहर वाला वो 15 साल का लड़का अब पूरी तरह समय के अंदर था। और इतना कहते ही समय जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि उस 28 किलोमीटर वाले पत्थर पर कार के अंदर आखिर आया क्या था। दोस्त पूरी तरह हताश थे। जैसे ही सूरज निकला, वो बेहोश समय को लेकर सीधा एक लोकल पंडित के पास भागे ताकि समझ सकें कि शरीर पर कब्जा किसने किया है। यहां हमारी कहानी एक अहम मोड़ पर आती है। चरण 5, ओझा का इलाज और उसके बाद का सच। पंडित का डायग्नोसिस एकदम सटीक और हैरान करने वाला था। उसने बताया कि रोहतान के उस अंधेरे में घूम रहे एक साये ने समय के ताजे और गहरे दुख को भांप लिया था। उस साये ने चालाकी से समय के मरे हुए छोटे भाई का रूप लिया ताकि समय खुद अपनी मर्जी से खिड़की खोले। यानी यहां सहानुभूति एक ट्रोजन हॉर्स की तरह काम आई, शरीर पर कब्जा करने के लिए। बिना देर किए एक शुद्धिकरण अनुष्ठान शुरू किया गया। ये एक्सोर्सिज्म सच में बहुत इंटेंस था। एक पॉइंट पर समय को भयंकर उल्टियां होने लगीं, जिसमें से एक अजीब सा गाढ़ा काला लिक्विड बाहर निकला, जिसे विज्ञान शायद ही समझ पाए। लेकिन इस फिजिकल प्यूरिफिकेशन के साथ ही उस साये की पकड़ समय के शरीर से हमेशा के लिए टूट गई। समय आज पूरी तरह सुरक्षित है और अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौटा है। लेकिन इस पूरे एक्सप्लेनर को वाइंड अप करते हुए एक बहुत ही डरावना सवाल पीछे रह जाता है। जब कोई इंसान कमजोर हो, सदमे में हो और खूब अंधेरे में कोई आवाज उसे मदद के लिए पुकारे, तो आखिर कैसे ये पक्का किया जाए कि मदद मांगने वाला एक इंसान ही है या फिर कुछ और? इसी खौफनाक विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।